दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज बीएड की एक अपडेट भी है, जो लास्ट डेट वो बढ़ा दी गई है। और ये जो पुस्तक देख रहे हैं आप लोग बीएड के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है। काफी अच्छी पुस्तक है ये संपूर्ण गाइड है। इसमें सारा सब कुछ मिलता है। एचडी मटेरियल भी मिलते हैं, सॉल्व पेपर भी मिलते हैं, 27 से ज्यादा महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न भी मिलते हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। बीएड की चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये बीएड की स्टडी गाइड जैसे आप लोग देख रहे थे, और ये प्रैक्टिस सेट है। और यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं, 7 सॉल्व पेपर मिलते हैं और 3900 से ज्यादा संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। और इस पुस्तक की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो सूचना है वो है यूपीपीएससी की आरओ एआरओ पेपर लीक प्रकरण में एफआईआर दर्ज। 128 प्रश्नों के लीक होने के आयोग को मिले हैं साक्ष्य। लिखा है जो एफआईआर लिखवाई गई है कि उसमें जो पेपर लीक हुआ है उसमें सीरीज तो नहीं दिया है, लेकिन बी और सी सीरीज से मैच हो रहा है। सचिव की ओर से बताया गया है कि प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र के जो प्रश्न व उत्तर परीक्षा पूर्व सार्वजनिक हुए हैं उनमें कोई सीरीज अंकित नहीं है। हालांकि समान अध्ययन के 103 प्रश्न बी सीरीज के प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। इसी तरीके से सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न व इसके उत्तर सी सीरीज से प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। और यहाँ पर लिखा कि सचिव के मुताबिक इन साक्ष्यों के तकनीकी सत्यापन व संपूर्ण प्रकरण की गहन विवेचना जरूरी है। ऐसे में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए। सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है। आज यूपीपीएससी की काफी सारी सूचनाएं, पहले यूपीपीएससी की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर शिक्षक भर्तियों और यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि की भर्तियों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यूपीएससी एपीएस परीक्षा में 5889 अभ्यर्थी सफल। लिखित परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया गया है और इसमें 331 पद थे। 331 पदों के सापेक्ष 5889 विद्यार्थी सफल हुए हैं। वहीं पर नए परीक्षा नियंत्रक के सिर पर होगा कांटों भरा ताज। ये धरना प्रदर्शन आप लोग देख सकते हैं, सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर में ही चल रहा है। लगभग 85 दिन हो चुके हैं और युवा मंच की मांग है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं, सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है, उपेक्षा कर रही है युवाओं की, सारे के सारे रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्तियां की जाएं। और यहाँ पर देखिए लिखा आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक होने के मामले में परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को पद से हटाए जाने के बाद अब जिसे भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी उसके सिर पर कांटों का ताज होगा। कार्यभार संभालने के बाद पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का सफल आयोजन बड़ी चुनौती होगा। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी के कारण अब तक आयोग के 3 परीक्षा नियंत्रकों पर गाज गिर चुकी है। आयोग की परीक्षाओं के संचालन का पूरा दारोमदार परीक्षा नियंत्रक पर ही होता है। पेपर तैयार कराने से लेकर के प्रिंटिंग प्रेस में छपने, कापियों का मूल्यांकन, रिजल्ट तैयार करने और परिणाम जारी करने तक परीक्षा नियंत्रक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 17 मार्च को प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस प्री 2023 प्रस्तावित है और ऐसे में नए परीक्षा नियंत्रक के सामने पहली चुनौती ही काफी होगी। पीसीएस के 220 पदों के लिए 5,74,538 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और वहीं पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो विद्यार्थी डेट के बारे में इंतजार कर रहे हैं, बस उन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जल्द ऑफिशियल नोटिस मिलेगी। परेशान ना हो, और सारी चीजें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। और 17 मार्च को मुझे लगता नहीं है ये 17 मार्च को पीसीएस नहीं होगी, जो जानकारी निकल करके आ रही है। तो अधिक संभावना है कि आज आप लोगों को परीक्षा पोस्टपोन की जो नोटिस है वो देखने को मिल जाए। वहीं पर आज पीसीएस के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया गया है और ये शायद अमर उजाला है। लिखा पीसीएस 2023 के चयनितों में लखनऊ नंबर 1, प्रयागराज दूसरे और प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने रचा इतिहास। चयनितों में से 93% यूपी के ही, 251 चयनितों में यूपी के 234 और अन्य प्रांतों के केवल 17 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इसके पहले
ज्यादा विद्यार्थी अन्य प्रांतों के शामिल होते थे। क्योंकि यूपी स्पेशल रखा गया था, इसका भी प्रभाव देखने को मिला है। तो इस बार यूपी वालों का दबदबा है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 का सबसे कम समय में परिणाम देने का रिकॉर्ड तो बनाया ही, चयनितों में यूपी की हिस्सेदारी ने भी इतिहास रच दिया है। इस बार 93% चयनित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के ही हैं। चयन के मामले में नंबर 1 पर लखनऊ है, जबकि 18 अभ्यर्थियों के साथ प्रयागराज दूसरे और 9 के आंकड़े के साथ प्रतापगढ़ तीसरे पायदान पर रहा है। आयोग ने 23 जनवरी 2024 को अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। इसके आंकड़े पहली बार सामने आए हैं और यह भी पहली बार है कि यूपी के अभ्यर्थी सर्वाधिक चयनित हुए हैं। इससे पूर्व पीसीएस 2018 में तो आधे से अधिक चयनित यूपी से बाहर के थे। 18 वाली वैकेंसी में, हाँ, तब टॉपर भी था। और नीचे लिखा कि इससे पहले और बाद में भी दूसरे राज्यों का ही दबदबा देखने को मिलता था। ऐसे में पीसीएस 2023 का परिणाम यूपी वालों के लिए खुशखबरी साबित हुआ है और इसमें से 251 चयनितों में से गैर यूपी वाले सिर्फ 17 ही हैं। यूपी के बाहर 5 राज्यों में अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनमें से मध्य प्रदेश से 6, हरियाणा से 5 और दिल्ली, बिहार और उत्तराखंड से 2 अभ्यर्थी शामिल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक चीज ठीक किया है और इस खबर को इसीलिए छपवाया भी है अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए, और कि हमने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन ये बताइए, इतना बड़ा राज्य है यहाँ पर और लिखा है 251 का रिजल्ट आपने जारी किया। बिहार से 800 पदों पर वैकेंसी का रिजल्ट जारी हुआ था अभी लगभग 2 महीने पहले, 68वीं बीपीएससी का। और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो 60 पदों पर ही पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें कुछ पद बढ़ गए थे और शायद 100 पद हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर पिछली वैकेंसी 251, 171 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, 251 पद हो गए थे। ये जो विज्ञापन अभी निकला है, जिसकी परीक्षा 17 मार्च को संभावित थी, तो इसमें भी मात्र 220 पद पर विज्ञापन निकला है। और इसके बाद में अब उसमें आप चाहे जिस तरीके से कराइए, चाहे 8 महीने में कंप्लीट कराइए, चाहे 9 महीने में कंप्लीट कराइए, तो थोड़ा सा इधर भी सुधार करे लोक सेवा आयोग। फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यूपी की एजीटी की वैकेंसी आ गई है 46 पदों के लिए। 1 मई से लेकर के 31 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बीएड अब 7 अप्रैल तक विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। लास्ट डेट इसकी बढ़ा दी गई है। लेकिन शासन ने बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। छात्र छात्राएं अब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के 7 अप्रैल तक फॉर्म भर सकेंगे। 31 मार्च तक फॉर्म भरने में कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। छात्र छात्राओं को फॉर्म भरने के लिए 10 मार्च तक का समय दिया गया था, मगर आवेदन कम आने और प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं चलने के कारण बीयू ने शासन को पत्र लिखा था और 1 महीने के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की थी। बिहार लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आई है 40,247 पदों पर प्रधान शिक्षक की, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। और इस वेबसाइट पर जाकर के 2 अप्रैल के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यूपी से 5-6 भर्तियां आई हैं और लगातार इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है। जैसे जूनियर एनालिस्ट की एक वैकेंसी आई है और इस तरीके की 2 वैकेंसीज आई हैं। एक खाद्य की वैकेंसी आई है, एक है जूनियर एनालिस्ट औषध और खाद्य की 2 अलग-अलग भर्तियां हैं। और इस समय यूपी से 4-5 भर्तियों के विज्ञापन निकले हैं, तो आप लोग जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। पीसीएस J1 पद का रिजल्ट जारी किया गया है और एक मामला चल रहा था कोर्ट में और इसके बाद में इस विद्यार्थी को सफल घोषित किया गया है। रीडर क्रिया शरीर के 3 पदों का रिजल्ट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग के तहत आयुर्वेदिक महाविद्यालय अध्यापन सेवा में रीडर क्रिया शरीर के 3 पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। यूपी कैबिनेट में आज 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। देखने वाली बात है कि इसमें विद्यार्थी हित के लिए क्या क्या होता है और आज कैबिनेट का विस्तार भी है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कल धरना प्रदर्शन हुआ था लखनऊ में, जिसके बारे में मैंने कल जानकारी भी दी थी आप लोगों को। इसके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है, लेकिन ये महाधरना नहीं लगता है। विद्यार्थी कम पहुंचते हैं, विद्यार्थी हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। छात्र जान चुके हैं कि अब भर्ती कुछ आनी नहीं है, क्योंकि कई बार विधानसभा में ये बात शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई कि हमारा जो समानुपात है वो बराबर है, हमारी भर्ती लाने का हमारा कोई विचार नहीं है। और शायद यही भी एक कारण है कि ये विद्यार्थी यहाँ पर कम पहुंच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी संख्या की वजह से मुझे लगता है कि भर्ती नहीं आ रही है और सरकार को लगता है कि भर्ती के लिए केवल 50-55 लोग ही मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सारे विद्यार्थियों को भर्तियों की जरूरत नहीं है। अगली जो सूचना है वो है एसएससी की। एसएससी से सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है, यानी कि दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। और ये जो एसआई की भर्ती है वो दिल्ली पुलिस में नियुक्ति होगी और सीएपीएफ में नियुक्ति होगी।
पदों की संख्या लगभग 4100 है और इसका जो नोटिफिकेशन है और जो आवेदन है वो कल से शुरू हो गए हैं। 4 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं और इसमें और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ में अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी इस तरीके की जो सूचनाएं प्रदान की जाती हैं और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसकी जो परीक्षा है वो कब तक होगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग 9, 10 और 13 मई को इसकी परीक्षा होगी। इसके बारे में भी पहले ही जानकारी दे दी गई है। तो कुछ प्रमुख बातें हम लोग देख सकते हैं इसमें, जैसे कि इसमें 2 प्रकार के पद हैं। आपने देखा ही होगा नोटिफिकेशन सबसे ऊपर भी लिखा है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस। तो 2 जगह इनकी भर्तियां होती हैं। जो लोग सोचते हैं कि दिल्ली पुलिस में किस प्रकार से भर्ती होती है और सभी राज्यों के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी के द्वारा हो रही है। तो इसमें अलग-अलग डिटेल भी बताया गया है, जनरल के कितने पद हैं, ओबीसी के कितने पद हैं और ये पूरा विवरण यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। 20 से 25 साल के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं, एज लिमिट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। 20 से 25 जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, पूरे देश के विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों को छूट मिलती है, एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि को। और उसके बारे में भी नीचे जानकारी दी गई है कि एससी, एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है। वही एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए दिल्ली के लिए। और जो अदर पोस्ट है यानी सीएपीएफ की जो भर्ती है उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसमें डीएल नहीं चाहिए। तो ये दो थोड़ा सा अंतर है। हालांकि उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास तो डीएल होगा ही, तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी वाले विद्यार्थी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, तब उनकी भर्ती आएगी। इसके लिए विद्यार्थियों ने कल ट्विटर पर अभियान भी चलाया था। वहीं पर 5 मार्च तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, युवा मंच ने घोषणा कर दी है। लिखा है यदि 5 मार्च तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा आयोग का गठन नहीं किया गया तो प्रदेश भर युवाओं व प्रतियोगियों से मशविरा कर 6 मार्च को आंदोलन की तिथि घोषित की जाएगी। 84वें दिन धरना स्थल से प्रेस बयान में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह पेपर लीक प्रकरण में युवाओं का जनसैलाब उमड़ा, उसी तरह शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आंदोलन तेज होगा। कहा कि प्रबल संभावना है 10 मार्च के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसी के मद्देनजर आंदोलन की तिथि का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन के दबाव में शिक्षा सेवा आयोग गठन और एलटी व प्रवक्ता जीआईसी बीईओ अर्हता विवाद प्रकरण हल करने के लिए सरकार को विवश किया जा रहा है, जैसा कि पेपर लीक प्रकरण में छात्रों की मांग को स्वीकार करना पड़ा। तो ये चेतावनी दी गई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द से जल्द गठन हो और इसके लिए यहाँ पर ये आंदोलन भी चल रहा लगभग 84 दिन से। अच्छा, आंदोलन में कौन कौन से विद्यार्थी आएंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कौन कौन लोग चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द से जल्द गठन हो, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।